साकार वस्तुओं की सीमा और मन की चंचलता के संदर्भ में ये स्पष्ट है कि साकार यानी आकार वाली वस्तुओं में हमारा मन कभी भी स्थायी रूप से स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि मन बहुत ही तीव्र गति से काम करते हुए उस वस्तु के रूप को ग्रहण करके उसके एक एक अंग या हिस्से पर तुरंत घुमाता है। सांसारिक भटकाव का चक्र तब शुरू होता है जब मन साकार वस्तु के सभी अंगों को देख लेता है और उसकी जिज्ञासा समाप्त होने के कारण वह वहां रुकने के बजाय तुरंत दूसरी सांसारिक वस्तुओं, भोगों या भौतिक इच्छाओं की ओर भागने लगता है। निराकार परमात्मा की अनंतता और मन का प्रयास ये दर्शाता है कि जब मन बिना किसी आकार वाले असीम परमात्मा को पूर्णतः समझने या ग्रहण करने का प्रयास करता है तो वह अत्यधिक पुरुषार्थ करके बहुत तीव्र वेग से दौड़ता है, फिर भी उस अनंत सत्ता का कोई अंत नहीं पा सकता। निर्वैर स्वरूप में मन की स्थिरता और आनंद की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर का कोई भौतिक अंग या शरीर न होने के कारण मन में ये चंचलता पैदा नहीं होती कि मैंने इस अंग को देख लिया, अब दूसरे को जानूं, बल्कि वह परमात्मा के दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव का विचार करते करते परम आनंद में मग्न और स्थिर हो जाता है। सांसारिक उदाहरणों से सत्य की पुष्टि होती है कि यदि साकार वस्तुओं में मन स्थिर हो पाता तो संसार के सभी लोगों का मन आज स्थिर हो गया होता, क्योंकि लोगों का मन सदा स्त्री, संतान, धन और मित्र आदि साकार वस्तुओं में ही लगा रहता है, फिर भी किसी का मन स्थिर नहीं रहता। अंतिम निष्कर्ष और मूर्ति पूजा पर विचार करते हुए यह सिद्ध होता है कि निराकार पदार्थ के निर्वय होने से ही उसमें मन पूरी तरह स्थिर हो सकता है और इसके बिना मन का स्थिर होना असंभव है। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार साकार की साधना या मूर्ति पूजा करना अधर्म है। मूर्ति पूजा के लिए मंदिरों के निर्माण में करोड़ों रुपए व्यय खर्च होते हैं, जिससे लोग दरिद्र हो जाते हैं। इसके कारण प्रमाद भी होता है और अनावश्यक पूजा पाठ के आडंबर में पड़कर लोग ईश्वर प्राप्ति के सच्चे साधनों व नियमों पर ध्यान नहीं देते। मंदिरों में पुरुषों और महिलाओं का एक साथ मेला या अत्यधिक भीड़ होने के कारण अनाचार, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े और तरह तरह के रोगों की उत्पत्ति होती है। मूर्तियां विभिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी स्वरूपों, नामों और चरित्रों वाली होती हैं, जिससे उनके पूजकों व भक्तों के बीच मतैक्य, एकता नष्ट हो जाती है। सब अलग अलग मतों में बंटकर आपस में मतभेद और विरोध बढ़ाते हैं, जिससे देश का विनाश होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कहे कि मैं तुम्हारे बैठने के आसन पर या तुम्हारे नाम से पत्थर रख दूंगा, तो वह व्यक्ति क्रोधित होकर गाली देगा या मारने दौड़ेगा। इसी प्रकार जो लोग परमेश्वर की उपासना के स्थान हृदय को छोड़कर उनके नाम पर पत्थर आदि मूर्तियां स्थापित करते हैं, परमेश्वर उनका सत्यानाश क्यों नहीं करेंगे। मूर्ति पूजक लोग भ्रामक धारणाओं के वश में होकर इस मंदिर से उस मंदिर और देश देशांतर में भटकते रहते हैं, जिससे वे बहुत कष्ट पाते हैं। इससे उनका धर्म, संसार और परमार्थ का कार्य नष्ट होता है। साथ ही वे चोर डाकुओं द्वारा लूटे जाते हैं और ठगों द्वारा ठगे जाते हैं। मूर्ति पूजक लोग दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं। वे पुजारी अनायास बिना मेहनत के प्राप्त उस धन को वेश्यागमन, परस्त्री गमन, मद्य मांस सेवन और लड़ाई झगड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दान देने वाले के पुण्य का मूल नष्ट हो जाता है और उसे दुख मिलता है। माता पिता आदि पूजनीय व्यक्तियों का अनादर करके या उनकी सेवा शुश्रूषा न करके पत्थर आदि की मूर्तियों का मान सम्मान और सेवा करने से मूर्ति पूजक लोग कृतज्ञ हो जाते हैं। यदि कोई उस मूर्ति को तोड़ देता है या चोर उसे चुरा कर ले जाते हैं तो मूर्ति पूजक लोग बहुत विलाप करते हैं और मानसिक संताप, दुख भोगते हैं।
पुजारियों का दूसरी स्त्रियों के साथ और पुजारियों का दूसरे पुरुषों के साथ मेल जोल होने से प्रायः उनका चरित्र दूषित हो जाता है, जिससे वे अपयश के भागी बनते हैं और पति पत्नी के बीच का दाम्पत्य सुख नष्ट हो जाता है। मंदिरों के स्वामी और सेवकों, प्रबंधकों और नौकरों के बीच आज्ञा पालन का उचित तालमेल न होने के कारण अक्सर आपस में भारी विरोध पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का ही विनाश हो जाता है। जड़ निर्जीव पदार्थ की उपासना करने वाले की आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाती है, क्योंकि उपास्य जड़ पदार्थ का जड़त्व धर्म अंतःकरण के द्वारा आत्मा में संक्रमित हो जाता है। परमेश्वर ने सुगंधित पुष्प आदि पदार्थ वातावरण को सुगंधित बनाने, वायु और जल की दुर्गंध को दूर करने तथा आरोग्यता स्वास्थ्य के लिए बनाए हैं, किंतु पुजारी लोग उन फूलों को तोड़ तोड़ कर नष्ट कर देते हैं। यदि वे फूल पेड़ पर रहते तो न जाने कितने दिनों तक वातावरण में सुगंध फैलाकर वायु और जल को शुद्ध करते। पुजारी लोग उन्हें असमय ही नष्ट कर देते हैं। जो फूल आदि पेड़ पर रहकर वायु को शुद्ध कर सकते थे, वे मूर्ति पूजा में प्रयुक्त होने के कारण जल और अन्य पूजा सामग्रियों के साथ मिलकर सड़ जाते हैं और भयंकर दुर्गंध पैदा करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए ये सुगंधित फूल बनाए हैं? अतः मूर्ति पूजा करना पाप है। लकड़ी, पत्थर आदि की मूर्तियों पर चढ़ाए गए फूल, पत्ते, चंदन और अक्षत आदि जब जल और मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो वे सड़कर इतनी भयंकर दुर्गंध फैलाते हैं जैसे कि मनुष्य के मल की दुर्गंध होती है। उसके सड़ने से वहां असंख्य कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेक प्रकार के रोग को जन्म देते हैं। हजारों हजारों सूक्ष्म जीव उसमें गिरते हैं, मरते हैं और सड़ते हैं, जिससे चारों ओर दुर्गंध और बीमारियां फैलती हैं। इन सभी पापों का मूल कारण पाषाण, पत्थर आदि की मूर्ति पूजा ही है। मूर्ति पूजा करने से ऐसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए पत्थर आदि की मूर्ति पूजा सभी के लिए सर्वथा त्याज्य, त्यागने योग्य है। और जो लोग लकड़ी पत्थर की मूर्ति पूजा करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे, वे उपरोक्त दोषों के कारण दोषी होने से कभी बच नहीं सकते। प्रामाणिक तत्व में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।